नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। जैसा कि आयुर्वेद अनुसार हमने सभी प्रकृतियों के मानसिक और शारीरिक लक्षणों के बारे में जान लिया था। अब हम जानेंगे कि इन सभी प्रकृतियों को हम बैलेंस कैसे करें। यानी मान लीजिए किसी की वात प्रकृति है तो वात का गुण है चंचलता, वह स्थिर नहीं रह सकता, तो इस कारण से वह व्यक्ति अपने कार्य को लगन से नहीं कर पाता है, एक्टिव होके या उसके ऊपर केंद्रित होके नहीं कर पाता है, तो ये उसको समस्या होती है। इस कारण से वह बात को यदि बैलेंस कर ले तो वह अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। इसीलिए इन सभी प्रकृतियों के हम समाधान के बारे में बात करेंगे। कैसी दिनचर्या हो अलग अलग प्रकृति वालों की, अलग अलग दोषों के हिसाब से, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कफ प्रकृति से। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कफ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत पंच महाभूतों से चलता है, यानी कि 5 एलिमेंट्स है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इसी से वात पित्त कफ का निर्माण हुआ है। और जैसा कि कफ का निर्माण पृथ्वी और जल महाभूत से मिलके बना है कफ, तो इसके लक्षण जो है वह शांत है, यानी कि स्थिर है, शीतल है, ठंडा है, चिकना है और गुरु भारी है। हमने ये सब मानसिक और शारीरिक लक्षणों में जान लिया था। मन से भी शांत होते हैं, गुस्से वाले स्वभाव के नहीं होते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं और आलस्य से थोड़े भरे होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब लक्षण हमने मानसिक और शारीरिक लक्षण में जान लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर सभी प्रकृतियों को आप देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आप किस प्रकृति हैं। तो विशेषकर कफ प्रकृति वालों को छाती से ऊपर की समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो कफ का डोमिनेंट प्लेस है विशेषकर यही है, छाती से ऊपर। तो जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, आँख का भारी होना, सिर का भारी होना, हमेशा जैसे ऐसे लगे जैसे कान बंद पड़े हों, सुन्न पड़ा हो कान, कुछ सुनाई ना देना ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो समस्याएं होती हैं, यानी छाती से ऊपर की, अस्थमा हो गया, गले में समस्या हो गई, तो ये सभी समस्याएं होती हैं, ये कफ वालों को होती हैं। और इनके साथ एक और समस्या होती है कि प्राकृतिक तौर से भारी भरकम होते हैं, यानी कि इनका शरीर काफ़ी भारी होता है, जिसके कारण ओबेसिटी, फिर उससे बीपी, शुगर, ऐसी समस्याएं इनको जो आजकल के डेली लाइफस्टाइल में होती है वह हो सकती है। आयुर्वेद में सभी प्रकृति वालों के लिए उनके अनुकूल आहार विहार का वर्णन किया गया है। तो कफ प्रकृति जो कि शीतल, स्निग्ध, गुरु और शांत प्रकृति होती है, इनके लिए इसके विपरीत आहार का वर्णन किया गया है। जैसे शीतल प्रकृति वालों को, कफ प्रकृति वालों को गर्म आहार विहार करना चाहिए। गर्म यानी कि गर्म भोजन करना चाहिए जो कि प्रकृति में उष्ण हो, जैसे गर्म मसाले वगैरह, जो भी हमारे घर में गर्म मसाले होते हैं, अदरक हो गई, सौंठ हो गई, मेथी हो गई या हींग हो गया, इस प्रकार के जो मसाले हैं वह गर्म होते हैं प्रकृति में। काली मिर्च हो गई, तो इन सभी का जो सेवन विशेष रूप से कफ प्रकृति वालों को करना चाहिए। और क्या, जो हमारे आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, 6 में से जो विशेषकर 3 रस हैं, कड़वा, तीखा और कसैला, यह कफ का शमन करते हैं, यानी कफ को शांत करते हैं। जो तीखा रस है वो तोड़ता फोड़ता हुआ कफ को निकल जाता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, हम कोई तीखी चीज़ खाते हैं, मिर्च मसाला जो भी हम खाते हैं, तो हमारे नाक वाक से पानी, आँख वाँख से पानी, पूरा हाल बेहाल हो जाता है, धुआं हुआ निकलने लगता है कान से। क्यों? क्योंकि उस तीखे रस का यही गुण है, वह किसी भी चीज़ को तोड़ता फोड़ता निकल जाता है। तो इसी प्रकार से वह कफ को भी भेदन करते हुए, उसका छेदन करते हुए वह निकलता है, जिसके कारण हमारे नाक वाक से पानी आने लगता है, कफ पिघल के गिरने लगता है। तो ऐसे ही जो तीखा रस है, यानी कि तीखा मिर्च मसाला वाला रस जो रस है, और कड़वा और कसैला, ये तीनों रस कफ को शांत करते हैं। और जो मीठा, खट्टा और नमक रस हैं, ये कफ को बढ़ाते हैं। तो कफ प्रकृति वालों को इन विशेषकर जो कफ का समन करने वाले रस हैं, कड़वा, कसैला और तीखा, इसका सेवन करना चाहिए। और बाकी के जो 3 रस है, सेवन तो सभी रसों का करना चाहिए, परंतु अपने प्रकृति अनुकूल बहुत ही कम मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए। और कफ जो गुण में है अपने स्निग्ध है, यानी कि चिकना है। तो चिकनी चीज के लिए क्या विपरीत हो सकता है, वो होता है रुक्ष, यानी कि रूखा। जहाँ ड्राई है वहाँ स्निग्ध का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ रूखापन है वहाँ चिकनाई का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ चिकनापन है वहाँ रूखेपन का। तो कफ
कफ वालों के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक और सबसे अच्छी वृक्ष औषधि जो है वह शहद मानी जाती है। शहद प्रकृति में वृक्ष है, लघु है, हल्का है, और आयुर्वेद में कफ वालों के लिए विशेषकर शहद का वर्णन किया। आपने देखा होगा जब सर्दी जुकाम भी होता है तो बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी जुकाम में शहद का प्रयोग विशेषकर कराया जाता है। शहद मधुर होते हुए भी कफ का शमन करता है, इसीलिए आयुर्वेद में कफ की सर्वोत्तम औषधि शहद बताई गई है और कफ वालों को विशेषकर शहद का प्रयोग करना ही चाहिए। और भी रूखी चीज़ है प्रकृति में, जैसे हमारे सामान्य खान पान में जो भी ये चना वगैरह होता है, भुनी हुई चीज़ें जो होती हैं, जो कढ़ाई में या किसी भी चीज़ में आग पर सीधी सेकी जाती है, इसमें तेल वेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको सेका जाता है आग पे। कई आपने देखा होगा गाँव में तो बड़े बड़े जो आग की भट्टियाँ जलती हैं उसके अंदर दाना बोला जाता है, उसको दाना भूजा या मक्की का होता है, चने का होता है, हर प्रकार का होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कफ वालों के लिए विशेषकर काफ़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि ये प्रकृति में रुक्ष होती हैं, रूखी होती हैं। रूखी चीज़ अंदर जाके आपको कफ का शमन करेंगी, कफ को सुखाएंगी। तो आपको ऐसे ही डोमिनेंसी है कफ की, कफ अधिक है कफ वालों को, तो उनके लिए रूखी चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। ये जो चना बना होता है, भुनी हुई मूंगफली वगैरह, जितनी भी भुनी हुई चीज़ें होती हैं, बड़े ही मज़े और आराम से कफ वाले खा सकते हैं। कफ का एक और गुण होता है धीमापन, मंद होता है कफ। तो इसी प्रकार से जो कफ प्रकृति वाले होते हैं आलस्य स्वभाव के होते हैं, वह हर काम धीरे धीरे करते ही हैं, जैसे कि हमने प्रकृति में उनके देखा, शारीरिक और मानसिक दोनों में। तो हर काम धीरे धीरे करते हैं, ज़्यादातर बैठे बैठाए वाला काम करने का प्रयास करते हैं, लेटे सोए रहते हैं, दिन में अधिक या रात में भी अधिक सोते ही हैं। तो इस चीज़ को उन्हें थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जितना सोएंगे, जितना स्थिर रहेंगे, कफ उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण ही है स्थिर रहना। तो उसे प्लस पॉइंट मिल गया वहाँ, आप जितना स्थिर रहेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, चंचलता बढ़ानी है। तो चंचलता आने से, तेजी आने से, गर्मी आने से शरीर में कफ का शमन होता है। तो जितना कर सकें कफ वालों के लिए एक वरदान यानी कि व्यायाम। व्यायाम क्यों वरदान है इनके लिए? क्योंकि कफ प्रकृति वालों की जो शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है सभी प्रकृतियों में। यह किसी भी कार्य को लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं। तो इनको, क्योंकि कफ यहाँ डोमिनेंट है, कफ काफ़ी मजबूत है, स्थिरता का गुण रखता है, भारी है, संपूर्ण शरीर के निर्माण में कफ की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ व्यायाम जितना करेंगे उतना ही कफ शमन होगा, यानी कफ घटेगा। तो इनके शरीर से जब कफ घटेगा तो पित्त और वात बैलेंस होएगी, तो इनकी प्रकृति जो होगी, शरीर होगा, वो बैलेंस रहेगा, जिसके कारण जो कफ से होने वाले रोग हैं, कफ की अधिकता से होने वाले रोग हैं, वह नहीं होंगे। तो जितना व्यायाम कर सके, मतलब समझिए व्यायाम की अति कर दें तो भी कफ वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। वहीं वात वाला यदि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी व्यायाम कर दे या अति कर दे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। और पित्त वाला मध्यम व्यायाम कर सकता है। सबसे ज़्यादा व्यायाम की स्ट्रेंथ होती है कफ वालों में। तो कफ वालों के लिए वरदान है व्यायाम, और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन इन्हीं के लिए अधिक किया गया है। फिर उसके बाद जो भारीपन है इनके शरीर में, उसको कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ आयुर्वेद में बताई गई है कफ वालों के लिए। ये भी कफ वालों के लिए वरदान ही समझिए, क्योंकि जो लंघन है यानी कि उपवास कफ प्रकृति वाले काफ़ी अधिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कफ प्रकृति वालों के साथ ऐसा है कि वो हल्का फुल्का भी कुछ खाते हैं ना, तो उनका वजन बढ़ जाता है, वो भारी हो जाते हैं। वो उन्हें प्रकृति से ही ऐसा मिला है। वात वाला चाहे इतना खा ले तो भी वजन शायद थोड़ा बहुत बढ़े या ना ही बढ़े। क्यों? क्योंकि उसे भी यह प्रकृति से ही मिला है, लघुता, हल्कापन। लेकिन कफ वाले को गुरुता मिली है, भारीपन। वो हल्का फुल्का भी खाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लंघन यानी कि उपवास कफ वालों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। क्यों? इससे कफ का शमन होता है, कफ शांत होता है, कफ घटता है शरीर में, जिससे वात और पित्त बैलेंस हो जाते हैं और कफ की अधिकता से होने वाली समस्याएं इन्हें नहीं होती हैं। कफ वालों को थोड़ा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शयन कम करें, यानी वह कम भी सोएंगे तो भी ताज़ा दुरुस्त रहेंगे। हालांकि आजकल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इन सब में हर एक व्यक्ति को एक तराजू पे तोल दिया जाता है कि हर एक को 8-10 घंटा सोना चाहिए, 12 घंटा सोना चाहिए, या हर एक का BMI इतना उतना होना चाहिए। तो यह हर एक के साथ सेट नहीं बैठ सकता, क्योंकि प्रकृति ने हर एक किसी को अलग अलग शरीर दिया है।
तो कफ प्रकृति वालों को कम से कम सोने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो दिन में बिल्कुल ना सोएं, रात्रि में भी जो 6 से 7 घंटे की नींद इनके लिए काफ़ी है। कफ वाले क्या होते हैं, बिल्कुल ही निफिक्र होते हैं, इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, जो पूरी तरह कफ डोमिनेंसी में होता है। तो इसके लिए भी आयुर्वेद ने कहा है कि कफ प्रकृति वालों को थोड़ी चिंता फिक्र करनी चाहिए, थोड़ा तनाव टेंशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। आप किसी चीज़ को अति कर देंगे तो भी दिक्कत है, उसे बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। तो थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत टेंशन लेना कफ का शमन करता है, कफ को कम करता है। लेकिन यही वात वाला यदि ज़्यादा तनाव टेंशन लेने लगे या थोड़ा बहुत भी ले ले तो उसका शरीर जल्दी घट जाता है। क्यों? क्योंकि कफ वहाँ है नहीं और तनाव या टेंशन से कफ का शमन हो जाता है। इसीलिए कफ प्रकृति वालों को विशेषकर थोड़ा बहुत सिर पे मानसिक तनाव देना आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है कफ प्रकृति वालों के लिए पंचकर्म। पंचकर्म जो आयुर्वेद का एक विशिष्ट अंग है, बिना पंचकर्म के आयुर्वेद कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो पंचकर्म जो कफ के लिए माना जाता है, यानी कफ के शमन के लिए, कफ को शांत करने के लिए, वह विशेषकर माना जाता है वमन कर्म। वमन यानी ऐसे द्रव्य दिए जाते हैं जो कि हम पीते हैं और पीने के बाद एक समय में उनकी एक्सेस होती है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक वह वमन यानी उल्टी के थ्रू हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो कफ को लिए आते हैं अपने साथ, तो इसे कहा जाता है वमन कर्म। वमन कर्म छाती से ऊपर की समस्या के लिए काफ़ी लाभकारी होता है और छाती से ऊपर ही कफ का डोमिनेंट प्लेस होता है, डोमिनेंट स्थान होता है। तो कफ वालों के लिए वमन काफ़ी ही अच्छा पंचकर्म है। तो अब बात करते हैं कि इन्हें क्या क्या चीज़ों से परहेज करना चाहिए। परहेज यानी कि बच के रहना चाहिए। तो कफ का जो गुण है वह स्निग्ध यानी कि चिकना है। तो जितने भी प्रकार की चिकनी चीज़ें हैं, तेल वेल घी भी जितना भी है, वह इनको नहीं खाना चाहिए अधिक तौर पर। हाँ, हर चीज़ की शरीर में आवश्यकता है, उसे लेना चाहिए, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार ही। किसी को ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी को कम। तो तेल वेल की इनको बहुत ही कम आवश्यकता है, न्यून, बहुत ही सामान्य सी, बहुत ही कम। तो इनको परहेज ही रखना चाहिए तेल वेल की चीज़ों से अधिकतर। गर्म चीज़ों का सेवन इनको करना चाहिए, ठंडी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। ऐसे ही विहार यानी जैसे हमने आहार की बात की, ऐसे ही विहार यानी कि सामान्य घूमना फिरना रहना, ये सब आहार यानी कि खाना पीना। विहार यानी कि जो हमारी दिनचर्या में हमारा हलन चलन होता है वह विहार में आता है। तो हमें ठंडे स्थान पर यानी कि कफ प्रकृति वालों को ठंडे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जैसे एसी वेसी में, ज़्यादा ठंडी हवा में, ऊपर खुले मौसम, शीत वगैरह जहाँ पड़ रही हो, ठंडक जहाँ गिर रही हो, तो वहाँ इनको अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। इनको गर्म स्थान पर रहना चाहिए। जैसे जो भट्टी वट्टी वाला स्थान होता है, जहाँ गर्मी थोड़ी हो, थोड़ी उष्मा हो, उस प्लेस पे इनको रहना चाहिए, इनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये हमने देखा कफ को बैलेंस करना, यानी कफ जो प्रकृति है वो अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित रख सकती है, अपने आप को किस तरह से अच्छा बनाए रख सकती है, रोगों से दूर रह सकती है, और वात पित्त कफ त्रिदोषों को बैलेंस रखते हुए अपने जीवन को अच्छे से जी सकती है। कफ प्रकृति वालों को बस ये ध्यान रखना है उनकी प्रकृति क्या है। किसी भी प्रकृति वालों को उनकी प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या है, और उसके गुण के विपरीत हमें कार्य करना है। जैसे कफ वालों को हमने पूरी अभी बात की सीरीज में, उसको हम बिल्कुल संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो शीतल गुण है कफ का, गुरु यानी भारी है, स्निग्ध यानी चिकना है। तो इसके विपरीत सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, चिकनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रुक्ष चीज़ों का, विशेषकर शहद का इसमें प्रयोग बताया गया है। व्यायाम सबसे अच्छा कफ वालों के लिए है। लंघन यानी कि उपवास सबसे अच्छा कफ वालों के लिए है। ठंडे प्रदेश में ना रहना, गर्म स्थान में रहने का प्रयास करना, गर्म गर्म कपड़े पहनना, ज़्यादा खुले कपड़े जिससे हमें ठंडी लगे उस तरह के कपड़े ना पहनना। पंचकर्म में विशेषकर वमन का प्रयोग। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कफ वालों को व्यवस्थित बैलेंस करके रखती हैं, उन्हें स्वस्थ रखती हैं। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे पित्त और वात की, उसके बाद फिर द्वंद्व प्रकृतियों की। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए सहायक हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर नमस्ते।